अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया है। सुबह सुबह फजर के टाइम पे मैं उठी, वज़ू वगैरह किया, फिर वकास को भी मैंने उठाया कि आप भी नमाज़ पढ़ लो। फिर हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी। अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि हम लोग अपनी नमाज़ पाबंदी से पढ़ें, क्योंकि हर दफ़ा सोचते हैं कि नहीं अब पढ़ेंगे। हम मुसलमान होते हुए ऐसे करते हैं कि नहीं आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, सोचते हैं और फिर पढ़ते नहीं हैं। और अब ज़ाइम के बाद तो बहुत ज़्यादा ही रूटीन ऐसी हो गई है कि मैं नमाज़ की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, वज़ू कर आ जाती हूँ, सब आ जाती हूँ। जैसे ही फिर बाहर आओ वज़ू करके कोई ना कोई काम आ जाता है, या ज़ाइम कुछ कर देते हैं, या ज़ाइम कुछ ना कुछ करके बैठा हुआ होता है, तो फिर मैं उसमें लग जाती हूँ और फिर मेरी नमाज़ निकल जाती है। मगर जब ज़ाइम सो रहा होता है या मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी नमाज़ पाबंदी से पढ़ लूँ। बस तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा था, हम लोग नमाज़ पढ़ कर आए। मैंने ज़ाइम को देखा, ज़ाइम इतना प्यार से सो रहा था माशाल्लाह से। तो बस मैंने सोचा थोड़ी सी ज़ाइम की भी रिकॉर्ड कर लूँ। व्लॉग के चक्कर में जो है ना, अब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ज़ाइम की जो मेमोरीज़ है ना, वो मैं संभाल के रख सकती हूँ और जब भी दिल करे उसको खोल के वापस देख सकती हूँ। उसके बाद फिर मुझे भूख लगने लग गई थी। मैंने बोला कि नहीं अब मैं तो नाश्ता करके ही सोऊंगी। तो फिर मैंने वकास को बोला आप मुझे पराठा और चाय ला के दे दें बाहर से। वकास ने और मैंने नाश्ता किया। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि हम लोग बाहर जाके ही करें नाश्ता, या मतलब अगर कुछ बाहर से खाना है तो वो बाहर जाके ही खाएँ, घर ला के ना खाएँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ जैसे है उसको वैसे ही। तो मैं वकास को बोलती नहीं मुझे बाहर जाके करना है। मगर ज़ाइम सो रहा था तो वकास ने कहा नहीं भाई ज़ाइम उठ जाएगा। फिर पीछे से अगर ज़ाइम के उठते ही उसको मैं ना दिखूँ ना, फिर तो वो बहुत रोता है। और सुबह के टाइम पे सो रहे थे सब लोग, तो वकास ने बोला कि अगर मैं ज़ाइम की तुम्हें भी ले जाऊँगा और ज़ाइम पीछे से उठ जाएगा तो वो बहुत रोएगा। फिर नाश्ता लेकर आ गए थे, उसके बाद हम वापस सो गए थे। फिर मैं उठी दिन में 1 बजे के करीब उठ गई थी। यहाँ पे ज़ाइम साहब सो ही रहे थे, इन्होंने अपने पूरे शर्ट ख़राब कर ली थी। थोड़ी देर उठा था ये सुबह और फिर अपनी दादी के साथ खेला वगैरह। उसके बाद फिर ये नहा धो के वापस सो गया था। जब उठी हूँ तो ये एक दफ़ा उठ के सो चुका था दोबारा। जब ज़ाइम सुबह उठते हैं ना, तो वो अपनी दादी के पास चले जाते हैं, दादा दादी के साथ खेलने। दादा तो सुबह उनके चले जाते हैं, मगर दादी के पास होते हैं। तो बस ज़ाइम एक दफ़ा उठ के वापस सो चुके थे। फिर मैंने वकास को नाश्ता बना के दिया। मेरा आज नाश्ता करने का दिल था, मुझे निहारी खानी थी नाश्ते में, और निहारी उस वक्त थी। तो वकास ने कहा पहले तो मुझे दे दो, उनको तो बहुत भूख लग रही थी। वो और ज़ाइम दोनों उठे हुए थे सुबह से ही। तो बस मैंने बोला फिर सही है आप नाश्ता कर लें, मैं बाद में करूँगी। मैंने वकास का नाश्ता बना के दिया। वकास का कोई इतना फैंसी नाश्ता नहीं होता है। जब से मेरी शादी हुई है वकास को बस जो है ना पराठा और चाय, ये 2 चीज़ें दे दो, और अंडा होता है तो कहते हैं दे दो, वरना उनको कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद मुझे बैंक का कुछ काम था, मेरा एटीएम कार्ड आया हुआ था काफ़ी टाइम से, तकरीबन महीने ही हो गए बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला इसको भी एक्टिव करवा लूँ, ये वाला कार्ड हो नहीं रहा था, मैं ज़्यादातर अपना दूसरा अकाउंट यूज़ कर रही थी। तो बस फिर बैंक का काम करवाने के लिए भी आ गई, क्योंकि पेंडिंग काम आज मैंने सोचा सारे करके ख़त्म करूँगी, क्योंकि लास्ट बहुत टाइम से जो है ना, कुछ महीनों से मैंने सारे काम छोड़े हुए थे, कुछ भी नहीं करी थी। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर ज़ाइम के साथ मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना अपना काम सारे। जितनी देर में मैं अपना काम करवा रही थी, और ज़ाइम साहब ने यहाँ पे इनका पेपर जो है ना पूरा खा लिया था, निगल गया था। मैं समझी खा के शायद नीचे फेंक देगा, वो खा ही गए थे वो। फिर काम करने के बाद फाइनली आज मैं अपने दिन का पहला खाना खाने वाली थी। मतलब मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और अब मैंने सोच लिया था कि निहारी खाऊंगी, तो बस हम वही निहारी खाने के लिए आ गए थे। आप आके भी दवाइयाँ में करना शुरू कर दी बेटे, क्यों कर रहे हो आप? मगर बैंक में तो आपने इतना तंग किया, उनका कागज़ भी खा लिया। वो तो शुक्र है कोई काम का कागज़ नहीं था जो आपने खाया है। बंद कर दो, बंद कर दो। क्या हुआ? क्या खाएंगे? फ्राइज़ खाएंगे आप? फ्राइज़ खाएगा मेरा बेटा, पालू सा बेटा? ओह क्या अब खुद देखेगा, जो पापा देख रहा है इसके वो देखेगा ये। बगास उठाए यार, आपने तोड़ दी होगी अपनी बीकर। तम यार आपकी हरकत है, आप नीचे नहीं करनी चाहिए, टूटी तो नहीं? बचत हो गई। नो नो, चलो रहने दो, आप ना बदतमीज़ बहुत हो। कर लो। फिर घर आने के बाद मैंने अपना ऑफ़िस सेट करना शुरू किया। और आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं ऑनलाइन जो काम करती हूँ वो मैं स्क्रैप बुक्स का काम करती हूँ। ये मेरा है विजिटिंग कार्ड, स्क्रैप बुकिंग स्टोर पीक के नाम है। और ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और जो मेरा स्क्रैप बुक का ईमेल और इंस्टाग्राम है वो सब इसमें मेंशन है। अगर आप लोग को भी कुछ ऑर्डर करना है तो कर सकते हैं। बाकी आज मैंने सोच लिया था कि इसको बिल्कुल प्रॉपर बना दूँगी, मगर मैं आपको अभी अपना वर्क स्पेस दिखाऊँगी नहीं। आज मैंने इसको बहुत प्यारा सा बना लिया था।
उसके बाद फिर रात में खाना बनाया, पुलाव, मैंने चिकन पुलाव बनाया था। मगर मैं भी बहुत दिन बाद व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ। बीच में मैं इसी व्लॉग के अंदर इसी दिन किफ़ाया भी गई थी अपना सारा ऑफिस का सामान लेने के लिए, और मैं सोचा था व्लॉग रिकॉर्ड करूँगी, मैंने उसका भी रिकॉर्ड नहीं किया था। अभी बहुत दिन बाद व्लॉगिंग शुरू करी है ना, तब मैं थोड़ा थोड़ा यूज्ड हो जाऊँगी। अभी मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर में मैं व्लॉग बना रही थी। और ये क्लिप्स थी अभी मैं मम्मा के घर रुकने गई हुई थी ना, जो इससे पहला व्लॉग आया था, तो उस वक्त हम लोग गए थे लकी वन। तो मैं ये दिखा रही थी, यहाँ पे इतने प्यारे क्यूट क्यूट कार्ड्स लगे हुए थे खाड़ी पे, और कलेक्शन भी अच्छी आई हुई थी बहुत ज़्यादा। सब पूरे मॉल में वो लगी हुई थी, सेल लगी हुई थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ से कुछ शॉपिंग की, और अब हम लोग बस जिस दिन हम लोगों ने शॉपिंग की थी उसके मैंने थोड़े से व्लॉग्स रिकॉर्ड किए थे, और मैंने सोचा था कि अपने किसी व्लॉग में लगा के आप लोग को भी दिखाऊंगी कि ज़ाइम के साथ ये मेरे ख्याल में लकी वन का सेकंड या थर्ड टाइम मैं ज़ाइम को लेके गई थी लकी वन, और ज़ाइम बहुत ज़्यादा खुश था। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ शॉपिंग की, पूरा मॉल में सेल लगी हुई थी बहुत अच्छी, तो हम लोगों ने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। चीज़ें मैंने लिया था बकरीद ईद के लिए ड्रेस, और ये इतने क्यूट कप्स रखे हुए थे, ऐसे उस पर मिलते हैं, टीमू पे मिलते हैं और पिंटरेस्टी। तो बस ये देखें ज़ाइम की हरकतें। बाहर आने के बाद ज़ाइम को ऐसा लग रहा था बस रोना रोना, मॉल के अंदर ठंडक थी, बाहर आए तो गर्मी हो रही थी जब तक अपनी कार का वेट कर रहे थे। तो ज़ाइम इतना हैप्पी हो रहा था, वानी ने उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया था और बोल रहा था बस ये चला दे, और जैसे ही रोक रही थी वैसे ही रो भी रहा था। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। हाँ? मेरे पास है। ज़ाइम बाय बाय। यार क्यूटेस्ट बता क्या मैं